एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ आज का मेरा नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब का सेकंड पार्ट, यानी कि कल के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था तो वो था हमारा वर्ब पार्ट 1। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स का सेकंड पार्ट। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मॉडल वर्ब्स। तो देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मॉडल वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स जो है, ये जो मॉडल वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है मूड वर्ड से, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? मूड से। तो मूड का क्या मतलब है? मूड या मोड्स, ठीक है, यानी कि मूड या मोड्स। तो जो मूड है इसका मॉडल से क्या रिलेशन? तो जो मूड है, मूड का मतलब होता है कि जो कहने वाला है, ठीक है, जो पर्सन है कहने वाला है वो अपनी जो ख्वाहिश है, जो अपनी इच्छा है उसको क्या करता है? सामने वाले से बता रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि मूड क्या हुआ? हमारे अंदर की जो बात है, यानी कि हमारी विश, हमारी इच्छा, या आप इसे कह सकते हो मन की बात, ठीक है। तो हमारा जो मूड है उसका मतलब हुआ मन की बात। अब हम देख लेते हैं कि इस मन की बात में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो मन की बात है उसमें मत हो गया हमारा, जैसे कि हम किसी के लिए विश करते हैं कि काश ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो एक हमारी विश होती है। उसके साथ साथ हम जैसे कुछ इच्छा करते हैं, जैसे कि हमारी एक डिज़ायर हो गई, ठीक है, यानी कि पहला हमारा विश हो गया, उसके बाद हम डिज़ायर करते हैं। डिज़ायर करने के बाद में परमिशन, यानी कि अगर हमें किसी को परमिशन देना है तो वो भी हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो ये भी हमारा मॉडल वर्ब बन जाता है। फिर है हमारा एडवाइस। एडवाइस यानी कि किसी को सलाह देना, ठीक है, किसी को सलाह देना। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया हम किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ है हमारा एबिलिटी वर्ड। तो यानी कि जो मूड है, इस मूड में यानी कि मन की बात में कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला हमारा विश है कि हम ऐसा कर सकें, फिर हमारा डिज़ायर, डिज़ायर के बाद परमिशन, परमिशन के साथ साथ एडवाइस है, एडवाइस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और एबिलिटी। तो ये हो गए हमारा, यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं एक मॉडल वर्ब्स में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं एक मॉडल में, तो मॉडल वर्ब में। तो मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं? मॉडल वर्ब्स हो गए हमारे जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। फिर है आपका विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, मस्ट। तो ये हमारे थे मॉडल वर्ब्स। अब देख लेते हैं कि जो शुड है और मस्ट एंड ऑट टू। अब यहाँ पे देख रहे हो शुड, मस्ट, ऑट टू, इनका मीनिंग होता है हिंदी में चाहिए, ठीक। अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस में हमने शुड लिखा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने शुड, ये जो हमने शुड लिखा, तो ये शुड क्या बता रहा है? ये हम आपको क्या करें? एडवाइस दे रहे हैं। शुड का मतलब हुआ एक एडवाइस देना। तो मैंने यहाँ आपको एडवाइस दी कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्योंकि शुड आया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड का मतलब हो गया चाहिए, और जहाँ पे लिखा होगा कैन या मे तो वो हो जाता है हमारा सकना या सकते हिंदी में। जैसे कि शुड हुआ, या किसी सेंटेंस में मस्ट दिया हुआ है, या किसी सेंटेंस में ऑटो दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने आपको बोला कैन का मतलब होता है सकना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या था कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये क्या है? ये आपकी एबिलिटी है, यानी कि ये क्या है? आपकी एबिलिटी है, यानी कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी, तुम बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन स्पीक इंग्लिश यानी कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? एक एडवाइस के तौर पे। अब देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स, जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू एट्सेट्रा, ये हमारे हो जाते हैं मॉडल वर्ब्स। फिर देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ मे। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो मे का यूज़ है वो क्या क्या है। तो जो यूज ऑफ मे हैं तो उसके लिए हमारा आ जाता है कि परमिशन देने के लिए, विश करने के, या पॉसिबिलिटी, यानी कि
परमिशन, विश और पॉसिबिलिटी। यूजेस ऑफ मे का जब हम यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी हम मे यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, हम किसी को पॉसिबिलिटी होती है, परमिशन दे रहे होते हैं, या फिर हम किसी के लिए विश कर रहे होते हैं। अच्छा, जो हमारा परमिशन हो गया, परमिशन ये हो जाता है आपका एक फॉर्मल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मल मैनर में। इनफॉर्मल में ना हो करके परमिशन हम किसी को देते हैं तो वो हो जाती है हमारी फॉर्मल मैनर में। फॉर्मल मैनर में या हम इसे बोल सकते हैं कि स्कूल, ठीक है, कॉलेजेस एंड देन ऑफिस के साथ में एल्डर्स, है ना, एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक। तो यानी कि हम किसी से अगर परमिशन ले रहे होते हैं, हम किसी से परमिशन लेते हैं कि मुझे कहीं जाना है, तो वो हम किससे लेते हैं, यानी कि हम उसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, कोई हमसे बड़ा है या हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उस इंसान को, तभी तो हमने फॉर्मल बोला। तो परमिशन हम वहीं पर लेते हैं, यानी परमिशन हमने कहाँ कहाँ पे ली, जैसे कि हमारा हो गया स्कूल, कॉलेजेस हो गए, ऑफिस हो गया, या एल्डर्स के लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं, एल्डर पीपल्स हो गए जैसे कि। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। यहाँ पे यूजेस ऑफ मे हम पहला डिस्कस कर रहे हैं। तो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने लिखा मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है, परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने बोला मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो ये हमारा क्या हो गया, परमिशन हो गया। यानी कि जो यहाँ पे हमने मे का यूज़ किया एज अ परमिशन, यानी कि हम यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। सेकेंड सेंटेंस में है, जैसे आप देखते हो कि क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और एक स्टूडेंट कोई बाहर से आता है, बाहर से एंट्री करता है, तो वो क्लास के डोर पर खड़े होकर के क्या परमिशन लेता है, वो डायरेक्टली तो क्लास में जा नहीं सकता है, तो वो क्या परमिशन लेता है कि मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। तो यहाँ पर सेम है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, परमिशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, परमिशन लिया। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, परमिशन वाला सेंटेंस हो गया। फिर है हाउ मे आई हेल्प यू। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मे का यूज़ किया, और यहाँ पे मे का यूज़ कैसे हो रहा है, एज अ परमिशन, यानी कि यहाँ पे भी परमिशन ली जा रही है कि हाउ मे हेल्प यू, यानी कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे बी ही इज़ राइट, मे बी ही इज़ राइट। अब मे बी, जहाँ पे भी मे बी दिया होगा, ठीक है, मे बी यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना जिसे कहते हो। तो यहाँ पर क्या था, मे बी ही इज़ राइट, तो कहते हैं क्या पता वो सही हो। तो यानी क्या पता, यानी कि हमें खुद को नहीं पूरा कंफर्म है, यहाँ पे हम क्या पॉसिबिलिटी सिर्फ कह सकते हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो हमने सेंटेंस क्या लिखा, मे बी ही इज़ राइट, क्या पता वो सही हो सकता है। तो ये हमारा क्या था, पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस। नेक्स्ट यूज़ ऑफ मे में लिखा हुआ है, ही मे कम टुडे, यानी कि वो आज आ सकता है। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू। वैसे यहाँ पर कि कोई है जो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो उसने क्या बोला, मे गॉड ब्लेस यू। तो हमने सेंटेंस में क्या यूज़ किया है, मे का यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में। फिर है, मे हिज साउल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी विश करी जा रही है या हम उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम्हारी लाइफ क्या हो, बड़ी हो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम 100 साल तक जियो, जब हम हिंदी में बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि तुम बहुत सालों तक जियो। तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर भी हमारी विश है ये। यू मे बाई एनीथिंग इफ़ यू वांट, यानी कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो अगर तुम्हें वो चाहिए, ठीक है। यू मे बाई एनीथिंग इफ़ यू वांट।
तो यहाँ पे भी क्या था, ये था आपका परमिशन के फॉर्म में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैन। चलिए अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ कैन। अभी तक हमने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ मे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कैन, यानी कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैन। अब कैन का क्या मीनिंग था, सकना, यानी भी किसी भी सेंटेंस में अगर कैन आता है तो उसका मतलब हो जाता है सकना। अब हम देख लेते हैं कि यूजेस ऑफ कैन। कैन इज़ ऑल्सो यूज इन 2 वेज, यानी कि कैन का यूज़ भी हम क्या करते हैं 2 फॉर्म्स में करते हैं, 2 वे में करते हैं। जैसे कि पहला यूज़ हो जाएगा हमारा एबिलिटी के फॉर्म में, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कैन दिया होगा तो उसके 2 मतलब निकल सकते हैं, यानी कि या तो एक वहाँ पे एबिलिटी के फॉर्म में यूज़ हो रहा होगा और या फिर वो परमिशन के फॉर्म में यूज़ हो रहा होगा। अभी हमने मे में भी देखा था कि जहाँ पे भी मे लिखा होता है सेंटेंस में, यानी कि अगर किसी ने बोला कि मे आई कम इन, अगर किसी ने सेंटेंस लिखा मे आई कम इन, तो यहाँ पे क्या था, वो परमिशन मांगी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या था, परमिशन मांगी जा रही थी, तो वो क्या था आपका फॉर्मल मैनर में, ठीक है। यहाँ पे जो परमिशन ली जाएगी वो क्या है, इनफॉर्मल मैनर में, ठीक है। कैन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो कैन का यूज़ हो जाएगा वो 2 फॉर्म्स में हो जाएगा। पहला तो है कि एबिलिटी या कैपेसिटी आप बोल सकते हो, एबिलिटी के फॉर्म में, काबिलियत के फॉर्म में, और दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो यूज़ हो जाएगा इसका वो हो जाएगा परमिशन देने के लिए। तो परमिशन हम कैसे देंगे, अब इसमें फॉर्मल ना होकर के इनफॉर्मल होगा, और इनफॉर्मल हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे जो मैंने कैन लिखा तो ये क्या बता रहा है, ये मेरी एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। दिस इज शोइंग द एबिलिटी, ठीक है। ये सेंटेंस में जो कैन है वो क्या शो कर रहा है कि ये एबिलिटी शो कर रहा है मेरी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया बिकॉज दैट इज शोइंग द एबिलिटी। द नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो हमने क्या लिख दिया, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ये आपकी एबिलिटी हुई कि क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। तो ये मेरी एबिलिटी है कि मुझे तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो कोई परमिशन वाला वर्ड नहीं था, यहाँ पे कोई सेंटेंस में परमिशन नहीं दी जा रही, यहाँ पे तो एक सिंपल था कि ये मेरी एबिलिटी है कि मैं आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। फोर्थ सेंटेंस, आई कैन कुक, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकती हूँ। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इस सेंटेंस में कैन, यानी कि मैं खाना बना सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है ना, आई कैन कुक, आई कैन कुक, मैं बना सकती हूँ, तो ये मेरी एबिलिटी हुई। तो इस सेंटेंस में भी कैन का यूज़ कैसे हुआ है, एबिलिटी के फॉर्म में। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, यू कैन गो, यू कैन गो, यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। अब क्या हो गई है, तो यहाँ परमिशन दे दी, अब यहाँ पे कोई एबिलिटी नहीं पता चल रही है किसी की। इस सेंटेंस में यू कैन गो, इसमें तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, इसमें यहाँ पे परमिशन दी जा रही है। अब परमिशन भी क्या है, परमिशन है इनफॉर्मल में, ठीक है। परमिशन कैसे दी जा रही है, इनफॉर्मल, यानी कि कैजुअल जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो परमिशन दी गई है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि हम फ्रेंड से बात करते हैं या अपने जो रिलेटिव्स नहीं कह सकते, हम जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या को वर्कर्स होते हैं उनके साथ हम बोलते हैं कि यू कैन गो। तो यहाँ पे क्या था, परमिशन दी गई है, बट ये क्या थी परमिशन, इनफॉर्मल मैनर में, जो कि हम एक फ्रेंड्स में बात करते हैं। यू कैन गो, यहाँ पे क्या था, परमिशन थी। दे कैन लिव इन माई हाउस, यानी कि हियर इन दिस सेंटेंस आई एम अलाउइंग देम, ठीक है, यानी कि मैं उन लोगों को अलाउ कर रहा हूँ अपने घर में रहने के लिए। दे कैन लिव इन माई हाउस, वो मेरे घर में रह सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का यूज़ कैसे हुआ, परमिशन के फॉर्म में हुआ, ठीक है। सेवेंथ सेंटेंस, यू कैन नॉट सी मी, तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अब यहाँ पे भी क्या था, यू कैन नॉट सी मी,
अगर हम बोलते ना आई कैन आई सी यू, तो उन्होंने क्या बोला, नो यू कांट। तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने बोला यू कैन नॉट सी मी, तो ये भी क्या थी, परमिशन दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या था, ये इनफॉर्मल मैनर में था। अब आफ्टर कंप्लीटिंग द यूज ऑफ कैन यू आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वन, दैट इज यूजेस ऑफ कुड। कैन का जो पास्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुड। अब यूजेस ऑफ कुड हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कुड, पास्ट टेंस ऑफ कैन। अब यूजेस ऑफ कुड, कुड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी से, लेकिन वो भी बहुत ही पोलाइटली। नेक्स्ट यूज़ है एबिलिटी इन द पास्ट, एंड थर्ड यूज़ इज नरेशन। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसे समझने में। अब पहला जो यूज़ था पोलाइट रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। अब यहाँ पे क्या किया, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। अब यहाँ पे हम क्या करें, पोलाइटली, बहुत ही शांत तरीके से हम किसी से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत ही पोलाइटली बात को रखा है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, यहाँ पे हमने बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है कि क्या आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन। कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन। अगर हम इस सेंटेंस में कुड की जगह कैन लिख देते, कैन यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, क्या तुम ये म्यूज़िक डाउन मतलब म्यूज़िक बंद कर सकते हो या म्यूज़िक कम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। अगर मैंने कैन लिखा होता सेंटेंस में तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता कि क्या तुम अपनी एबिलिटी दिखा रहे हो, ठीक है। उस सेंटेंस में हम अगर हम कैन लगा देते तो वहाँ पे हमारा एबिलिटी शो कर रहा होता। बट यहाँ हम बहुत ही पोलाइटली अपनी बात को रख रहे हैं, तो हमने क्या बोला, कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन, क्या आप म्यूज़िक को कम कर सकते हैं। तो ये हमने क्या पोलाइटली रिक्वेस्ट कर दी। तो ये भी हमारा सेंटेंस कैसा है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट वाला, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कुड का यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। अब ये जो सेंटेंस है, जैसे कि हम सब बड़े लोग होते हैं, घर में सब बड़े लोग होते हैं, और वो लोग क्या कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंगर था, अपने टाइम में था, तो मैं बहुत तेज़ दौड़ता था, या मैं बहुत सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर लेता था, ठीक है। तो ये हमारे एल्डर्स एक्चुअली ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। जब मैं यंगर था, जब मैं छोटा था, तब मैं क्या बहुत भाग लेता था, ठीक है, मैं बहुत दूर दूर तक दौड़ लेता था। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, कुड, यानी कि मैं अपनी एबिलिटी को बता रहा हूँ जो मेरे पास्ट में थी, ठीक है, यानी कि जो मैं पहले कर सकता था वो मेरी एबिलिटी। तो यहाँ पे क्या था, एबिलिटी इन द पास्ट। तो ये सेंटेंस कैसा क्या बता रहा है कि इनकी जो एबिलिटी है इन द पास्ट, ठीक है, ये इनकी एबिलिटी को बता रहा है, यानी कि ये अपनी पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल, तो ये क्या था, पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट। अब इस सेंटेंस में भी क्या था, हमने कुड का यूज़ किया है, यानी कि यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल है, आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, यानी कि जो बीते हुए कल, यानी कि कल हमने क्या किया, मुझे अपना वॉलेट नहीं मिला। या हम बोल सकते हैं कि मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ पाया, कल मैं अपना वॉलेट नहीं ढूंढ पाया। येस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, तो ये भी क्या था, अब येस्टरडे की बात हो रही है, तो ये भी क्या कर रहा है, इनकी पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि एबिलिटी इन द पास्ट। येस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट बट टुडे आई कैन। हम इसे सेंटेंस कंप्लीट कर सकते थे। फिफ्थ सेंटेंस था, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हमने कुड लिखा, ठीक है,
अब सेंटेंस क्या था, ही सेड दैट। अब आपने देखा कि सेड दैट ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा नरेशन हम यूज़ करते हैं, लाइक रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो सेंटेंस है वो नरेशन से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या था, हम यूज़ ऑफ कुड यानी कि कुड का यूज़ हम नरेशन में भी करते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीचेस में भी करते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो क्या चला गया, नरेशन में, ठीक। तो ये जो हमारा सेंटेंस है नरेशन में चला गया। ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, उसने कहा कि वो गाना गा सकता है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस, राजीव सेड दैट। अब यहाँ पे भी सेड दैट है, ये इसका मतलब है कि ये भी क्या है, नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का। तो राजीव सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, राजीव ने कहा कि वो गिटार प्ले कर सकता है। तो ये थे यूजेस ऑफ कुड, और उसके पहले हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ कैन। अब हम इसके आगे भी देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट, यानी कि अब हम जो नेक्स्ट मॉडल की बात करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा शुड एंड मस्ट। सो शुड का यूज़ कब होता है और मस्ट का यूज़ कब होता है, देख लेते हैं हम। शुड का यूज़ है जब हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं, ठीक है। शुड का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। तो एडवाइस का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक, यानी कि एडवाइस हो गया सलाह, ठीक। तो यहाँ पर हमारा था कि हम शुड जो मॉडल है, मॉडल वर्ब है, उसका हम यूज़ कब करते हैं सेंटेंस में, जब हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। इसी के साथ जब हम मस्ट की बात करते हैं, मस्ट में क्या हो जाता है, कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्शन डाल दिया जाता है कि वो आपको करना ही है हर हाल में। तो कंपल्शन के लिए हम क्या बोल देते हैं, मजबूरी। तो ये हो गया हमारा कंपल्शन, यानी कि वो चीज़ हमें करनी ही करनी है हर हाल में, तो वो हमारी मजबूरी होगी, ठीक है। तो कंपल्शन हो गया। फिर है मस्ट का एक अनदर यूज़ होगा, वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, ड्यूटी, ठीक। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया ड्यूटी, यानी कि वो चीज़ करनी है, वो आपका कर्तव्य है, या आप इसे बोल सकते हो वो आपकी ड्यूटी है। आप कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुड का जो यूज़ है, शुड मॉडल वर्ब का यूज़ है, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन एग्जांपल इज यू शुड गो होम नाउ, यू शुड गो होम नाउ। अब यहाँ पे क्या, इस सेंटेंस में हमने जो मॉडल वर्ब का यूज़ किया है वो है शुड। शुड का मतलब क्या है, हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको घर जाना चाहिए, ठीक। यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, आपको एडवाइस दी जा रही है, आपको एडवाइस किया गया, आपको सलाह दी गई है कि आपको घर जाना चाहिए, टाइम हो गया है। सेकेंड सेंटेंस, यू शुड नॉट टॉक, यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, यानी कि खाने के टाइम पर आपको बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, खाने के टाइम पर आपको बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, एंड ये बहुत ही अच्छा एटिकेट्स होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे मैनर्स होते हैं जब आपको बताया जाता है कि खाने के बीच में आपको बात नहीं करनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनता है वो था यू शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग। तो यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया। थर्ड सेंटेंस था यू शुड टेल हिम व्हाट यू थिंक, यानी कि तुम्हें बताना चाहिए, यू शुड टेल हिम, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या थिंक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडवाइस दिया, हमने आपको एडवाइस दिया कि यू शुड टेल हिम, मैंने आपको एडवाइस दिया कि यू शुड टेल हिम, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। तो यहाँ पे भी क्या था, शुड मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। तो शुड क्या है, ये मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे शुड को हमने कैसे यूज़ किया, एडवाइस के फॉर्म में। लास्ट सेंटेंस है शुड आई लीव नाउ, यानी कि अब मुझे जाना चाहिए, शुड आई लीव नाउ, या हम बोलते हैं ना शैल आई लीव नाउ,
तो यहाँ पे हमने बोला शुड आई लीव नाउ, तो क्या मुझे जाना चाहिए, यहाँ पे हम एक सलाह दे रहे हैं किसी को, शुड आई लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। फिर ये सेंटेंसेस कंप्लीट होने के बाद हम देख लेते हैं मस्ट मॉडल वर्ब को। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मॉडल वर्ब है वो है मस्ट। मस्ट में हमने 2 फॉर्म्स में देखे हैं, 2 फॉर्म्स यानी 2 यूजेस के फॉर्म में देख सकते हैं हम। एक हमारा है कंपल्शन और एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। यानी कि मस्ट का मीनिंग क्या होता है, कंपल्शन, और एक हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, या आप इसे बोल सकते हो ड्यूटी। और जो मस्ट था यानी कंपल्शन के लिए हम बोल सकते हैं मजबूरी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम उसमें मस्ट लगा देते हैं तो आपको क्या करना होगा उसमें, यानी कि वो कंपल्शन है, वो आपके लिए कंपलसरी है कि वो करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यानी कि उसकी गलती के लिए तुम्हें क्या है, सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। यहाँ पे हमने क्या किया, मस्ट यानी कि कंपल्शन लगा रहा है, यानी कि वो मजबूरी है, वो करना ही है आपको, या वो ड्यूटी है आपकी। सेकंड सेंटेंस था हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। यहाँ पे क्या था, हिज मदर इज़ नॉट वेल, यानी कि उसकी जो मॉम है वो ठीक नहीं है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, ही मस्ट, यानी कि मतलब उसकी मजबूरी है कि उसे अपनी मॉम की टेक केयर करना होगा। ठीक है, यानी कि उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। तो हिज मदर इज़ नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर, यानी कि उसकी मॉम ठीक नहीं है एंड ही मस्ट, उसे अपनी मॉम की केयर करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो कंपल्शन है यानी कि मजबूरी, और एक उसकी ड्यूटी भी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हम उस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, यानी कि वो ड्यूटी हो रही है उसकी कि उसे करना ही है। थर्ड सेंटेंस था अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। अब यहाँ पे क्या है, अ टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट द एटिकेट्स। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला गया कि टीचर को स्टूडेंट्स को एटिकेट्स पढ़ाने ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अ टीचर मस्ट टीच द स्टूडेंट्स अबाउट एटिकेट्स। तो यहाँ पे क्या है, एटिकेट्स के बारे में पढ़ाना टीचर का क्या है, कर्तव्य है या ड्यूटी है। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। अब ये तो सबके लिए हो सकता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना होता है, लाइक बटन को हिट करना होता है। तो यहाँ पे क्या, ये आप पे कंपल्शन डाला गया, या आप इसे बोल सकते हो ड्यूटी है आपकी कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे, यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।